सब चलते हुए अपनी गीता के पास चलते हैं। अभी शिव पुराण सुनाया और अब कहते हैं भगवान शिव से जो ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन का, हम भी सुनते हैं, आप भी सुनो, सब सुनो। कहते हैं कि सब जो गीता का ज्ञान लेना और किसी को देना, ये बहुत धर्म का कार्य होता है। कहते हैं कि धर्म के कार्य जहाँ होते हैं और पीछे नहीं रहना चाहिए, आगे रहना चाहिए। तो चलते हैं अपने भगवान कृष्ण के पास चलते हैं और सबको जितने हैं फेसबुक वाले और यूट्यूब वाले, मैं सबको ही बहुत उनको जय श्री कृष्णा कहती हूँ, राधे राधे कहती हूँ। और मेरे साथ सब आओ और मिलके भगवान के से कृष्ण से और राधा से प्रार्थना करो और उनका आह्वान करो। सब मेरे साथ आओ, सब मेरे साथ मिलकर बोलो। तो भगवान को हम बुलाते हैं और भगवान से उनको कहते हैं अपने करुणा के लिए, बुद्धि के लिए, अपने के लिए उनसे प्रार्थनाएं भी करते हैं। तो सब करो जो है। तो चलते हैं। ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम राधे वल्लभाय नमः। ओम कृष्ण भगवान को कोट कोट प्रणाम, माँ राधा रानी को कोट कोट प्रणाम। मैं उनको कहते हैं आदि से लेके अनंत तक जो कुछ भी उनके जो है गीता में जो ज्ञान दिया, उनके चरित्र का वर्णन करूँगी मैं। आदि और अंत कहते हैं भगवान आदि में भी थे, अंत में थे। ना इनका कभी आदि होता है ना अंत होता है, कहते हैं अनंत है। तो भगवान कृष्ण से मैं प्रार्थना करती हूँ, बस सब बुद्धि दो, ज्ञान दो, ज्ञान के मार्ग पर चलाओ। चूँकि मुझे भी ज्ञान चाहिए, अर्जुन को ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे भी तो चाहिए, संसार वालों को भी तो चाहिए। तो मैं बहुत बहुत उनसे प्रार्थना करती हूँ और उनको कोट कोट प्रणाम करती हूँ। ओम जय श्री कृष्ण। और जितने हैं फेसबुक के वीडियो वाले सब करते हैं, सब लाइक किया कर, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं। हालांकि लाइक करते हैं मुझे मालूम है, बहुत गर्मी पड़ी है विशेष। मैं गर्मी में भी जो है वैसे एसी में से काम करती हूँ, तब भी तो गर्मी लगती है। अब थोड़ी देर 1-1.5 घंटा 2 घंटे के लिए एसी में, अब रात में जरूर एसी में रहूँगी तो सुबह 8 बजे आँख खुलेगी। तो हम कहाँ थे? तो हम यहाँ थे। तो यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि बाहर के विषयों में आसक्त रहते अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। जो बाहर के विषयों में आसक्ति में जो नहीं रहता है, अपने अंतःकरण में ही रहता है, जो अपने ही में आनंद प्राप्त करता है, जो अपने आत्मा में ही रहता है और विचरता है, तो कहते हैं तो उसको ध्यान जनित सात्विक आनंद प्राप्त होता है, परमानंद आनंद प्राप्त होता है, ये भगवान का आनंद प्राप्त होता है। तो तदंतर वह सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अच्छे आनंद का अनुभव करता है। तो भगवान के परमात्मा यहाँ कहने का है कि जो ब्रह्म और परमात्मा में जो ध्यान से योग से उनकी प्रार्थना करता है, उनका चिंतन करता है, मनन करता है, ध्यान करता है, उनके ध्यान में स्थित रहता है, उनके मन में स्थित रहता है, तो वो अच्छे आनंद का अनुभव करता है। कभी उसका क्षय नहीं होता, मतलब उसका आनंद कभी क्षीण नहीं होता, क्षय नहीं होता। ये ही स्पर्श भोगा दुख यो नते आद्यंतवंत कौनते न तेसु रमते बुद्ध। तो देखो यहाँ जो ये इंद्रियां तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग, देखो जितने भोग हैं तो कौन से भोग हैं? यही तो है हमारे जो इंद्रियों से, हमारे शरीर से, मन से जो कार्य हो रहे, तो यही तो भोग होते हैं। कहते हैं कि इनके विषय संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं। यद्य विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं, लेकिन जो विषय वासना में रहते हैं, जो बाहर के जो विकारों में रहते हैं, तो उनको ये सब सुख लगते हैं। लेकिन जो सिद्ध पुरुष होता है उसके लिए ये सुख नहीं लगते। जो विषय वासना में रहता है, बाहर के
आनंद में डूबा रहता है, तो कहते हैं कुकरों में फंसा रहता है, तो उसको तो वही अच्छे लगते, तो वो उसी में सुखी रहता है, तो भी और फिर भी दुख रहता है उसे। तो क्यों रहता है? तो कोई ऐसा इंसान वो थोड़ी देर के लिए सुख रहता है, बाकी बाद में तो दुख ही दुख है। जब तक वो कहते हैं कि विषय वासना में रमणा रहेगा, तब तक तो उसको सुख की प्राप्ति हुई, बाकी बाद में तो दुख, चूंकि ऊपर वाला भी तो डंडा लेके बैठा है। और आदि अंत वाले अर्थात अनंत हैं, इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता है। ये इसलिए मैं अर्जुन कह रहा हूँ कि तू ऐसे इंसानों को मत देख, और ना ही ऐसे इंसानों को तू समझ, और न ऐसे इंसानों के संग कर, तू इनसे अलग रह। और कहते हैं कि जो बुद्धिमान होते हैं, जो विवेकी होते हैं, जो पुरुष अच्छे होते हैं, सिद्ध पुरुष होते हैं, विवेकी होते हैं, जो अध्यात्म मार्ग पर होते हैं, तो पुरुष उनमें नहीं रमते, तो ऐसे लोगों में वो नहीं रमते, नहीं रहते। और अच्छा इंसान ऐसे कुकर्मियों में रहना पसंद नहीं करते, रहते ही नहीं, रह ही नहीं पाते। हम कोई अच्छा है और खराब व्यक्ति के पास छोड़ दो तो वो टिक नहीं सकता, मजबूरी हो तो एक अलग बात है। सकृति हैवै है सोढुम प्राक्ष शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम च स युक्तम स सुखी नरः। जो साधक इस मनुष्य शरीर में, जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। देखो साधक, जो साधक है, जो साधना करने वाले हैं, जो भगवान को मानने वाले हैं, जो परमात्मा में लीन है, तो ऐसे पुरुष समय रहते ही कहते हैं कि पहले ही समय रहते ही ये काम है, क्रोध है, ये सब पहले छोड़ देते। कहते हैं मनुष्य शरीर का नाश होने से पहले, मनुष्य अपने शरीर का नाश होने से, मतलब मृत्यु को प्राप्त होने से, या शरीर का नाश होने से, या नष्ट होने से पहले ही अगर वो अपने को संभाल लेता है, और तो कहते हैं उत्पन्न वाले वेग को सहन में करने में समर्थ हो जाता है, तो वही पुरुष, तो उसी को योगी कहते हैं। चूँकि वो समय रहते ही वो अपने को संभाल लेता है, इसके द्वारा, साधना के द्वारा। कहते साधक को साधना के द्वारा जो शरीर नष्ट होने से पहले क्रोध, काम, लोभ, मोह, इनसे सबको त्याग करके अगर वो संभल जाता है और वो अपने में कहते हैं कि सकारात्मक रहता है, तो वो ही योगी है, वो ही सिद्ध पुरुष है। उसी को योगी कहते हैं, उसी को सिद्ध पुरुष कहते हैं। योगी को हम क्यों योगी कहते हैं? क्योंकि वो योग करने वाले होते हैं, प्राणायाम करने वाले होते हैं, कहते हैं भगवान को मानने वाले होते हैं, तभी योगी होते हैं। ऐसे योगी नहीं हो जाते हैं, ऐसे योगी हो तो सारे योगी हो जाए, फिर क्यों ममता में फंसे। यो अंत है सुखो अंतरा राम स्ततांत ज्योतिरेवया सहयोगी ब्रह्म निर्माणम ब्रह्मभूतो अधिगच्छत। जो पुरुष अंतर आत्मा में, देखो अंतर कहते हैं अंतर आत्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है, तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। कहते हैं जो अपने अंतर आत्मा में ही रहता है, जो अपने मन में ही रहता है, जो कहते हैं अपने एकांत में रहता है, कहता है एक भाव में रहता है। एक भाव कौन सा होता है? मेरे तो कुछ नहीं है, मुझे तो जो कुछ है भगवान कृष्ण है, जो कुछ है भगवान कृष्ण है, जो कुछ करेंगे भगवान कृष्ण करेंगे। तो भगवान कृष्ण परमात्मा में लीन रहता है, और वो कहते हैं अपने आत्मा में भी उसको सुख और शांति प्राप्त होती है, तो उसको बाहर से शांति प्राप्त नहीं होती। कहते हैं कि भगवान कहाँ, जगह जगह डोले, भगवान बाहर नहीं है, भगवान अपने अंदर आत्मा में। अगर तुम अपने अंदर आत्मा को सुखी करोगे तो वहीं से शांति आती है, वहीं से ज्ञान आता है, वहीं से भगवान की प्राप्ति होती है। क्योंकि जो कुछ भी है सब वो तो हमारे अंदर आत्मा में ही रमण करना चाहिए।
बाहर से ये चीज़ें सारी जितनी हैं बेकार हैं, वो सारे कहते हैं कि हमारे मन और शरीर को नष्ट करने वाले होते हैं। तो ऐसे को तो कहते हैं वो सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा के साथ एक भाव प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। तब वो ऐसा योगी होता है, वो शांत प्राप्त करता है, मतलब शांति मिलती है उसको। कहते हैं भगवान में आनंद लेने वाला तो वैसे भी उसको शांति मिलती है। शांति कहाँ मिलती है? भगवान में मिलती है, बाहर नहीं मिलती है, बाहर के विषय विकारों में नहीं मिलती है। भगवान के कहते हैं कि चिंतन और मनन में उनका आनंद, कीर्तन करो, भजन करो, चिंतन करो, मनन करो, तो उसमें हमें शांति और आनंद दोनों ही मिलते हैं। लवंते ब्रह्म निर्वाण नृसह क्षीर कल्मसा छिन्न द्वैधा यतात्मान सर्वभूते रता। देखो, छिन्न द्वैधा, जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं। कहते हैं जिनके कहते हैं पाप नष्ट हो जाते हैं, जिनके अंदर जैसे अपने मन में कहते हैं संशय है, तो ज्ञान द्वारा जो संशय और पाप नष्ट हो जाते हैं, और जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत रहते हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में, मतलब संपूर्ण प्राणियों को ये सोचते हैं कि जैसा मैं हूँ वैसा ही, सब में आनंद प्राप्त देना, आनंद लेना और सबके मन में बसे रहना। तो जो जिनका जीता हुआ है हुआ वह निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है। मतलब जिसके अंदर छल कपट नहीं है, तो छल कपट से भगवान नहीं मिलते। जिसके अंदर छल कपट नहीं है, तो जिसने अपने मन को जीत लिया, सबको जीत लिया है, और कोई निश्चल, उसके मन में कोई पाप दोष नहीं है, छल कपट नहीं है, तो ऐसा प्राणी ही भगवान में स्थित है, स्थित हो जाता है, ऐसा ही रहता है। जैसे नहीं छल कपट से भगवान को तुम करो, तो छल कपट से भगवान नहीं मिलते हैं, बुरे इंसान मिलते हैं। बुरे इंसान छल कपट करते हैं और करवाते हैं, लेकिन भगवान में न कोई दोष है और न किसी में दोष देखते हैं। और ऐसा ही उनको भक्ति चाहिए जो उसके अंदर कोई न दोष हो और न उसके अंदर कोई छल कपट हो, न कोई संशय हो। तो जब न कोई पाप हो, जब ये सब नहीं होता है, तो भगवान को प्राप्त होता है। तो भगवान ब्रह्म उससे बहुत खुश रहते हैं, ब्रह्म कृष्ण। काम क्रोध युक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम अवितो ब्रह्म निर्माणम वर्तते विदिता आत्मनाम। काम क्रोध से रहते, देखो ये कितना बड़ी बात है। देखो ये काम क्रोध लोभ मोह ये इंसान के शत्रु है। जैसे देखो 9 द्वार दिखाए थे, आदमी जब मरता है तो उसके प्राण, ये जो 9 द्वार कल मैंने बताया था, उनके प्राण इन्हीं 9 द्वारों से निकलते हैं। तो हमें इन 9 द्वारों को शुद्ध क्यों नहीं कर लेना चाहिए? लेकिन मनुष्य नहीं सोचता ना। ये सब जो ज्ञान दिया है वो हम सबके लिए, एक के लिए नहीं है। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत ब्रह्म परमात्मा ही भरपूर है। जो जिसने अपने मन को जीत लिया है, चित्त को जीत लिया, जिसको अंदर कोई काम क्रोध नहीं है, मोह नहीं है, और परम ब्रह्म परमात्मा साक्षात किए हुए, जब कहते हैं जब भगवान परम ब्रह्म घनश्याम भगवान कृष्ण का जब साक्षात्कार हो जाता है, तो वो फिर वो भी पूर्ण ब्रह्म ही हो जाता है। चूँकि देखो भगवान शिव कहते हैं, तो भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि तुम कृष्ण को भजोगे और कृष्ण के तो मन लगाओगे, और तो तुम, और फिर कहते हो देखो मैं क्या हूँ, मैं कृष्ण, मैं राधा हूँ, मैं शिव हूँ, मैं पार्वती। तो हम कहते हैं क्या, चूँकि हमें अपने ऊपर विश्वास है और भगवान के ऊपर विश्वास है, श्रद्धा है, हमारे अंदर श्रद्धा है और भगवान पर विश्वास है, तो हम भी परम ब्रह्म की तरह से ही हो जाते हैं, योगी परम ब्रह्म की तरह से हो जाते हैं। तो अर्जुन तू क्यों नहीं होता है? इन सबको त्याग और परम ब्रह्म की तरह से शांत चित्त मन और इसमें आनंद प्राप्त कर तू। तो
और उसको कहते हैं ऐसे पुरुष को चारों तरफ से शांति मिलती है, पर अशांति नहीं रहती है। वो ब्रह्म परमात्मा ही भरपूर है। इस प्रसन्न कृत्वा बहिर्ब्रह्माश्च चौसह्यवान्तरे प्रभु। देखो कहते हैं स्वच्छय, ये कहते हैं ये अवान्तरे एव धनान्तरे, मतलब भोगों को चिंतन न करता हुआ बाहर निकाल कर ब्रह्म कहते हैं बहिर ब्रह्म। तो ये बाहर कहते हैं कि बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहरी निकाल कर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रगुटी। देखो हम कभी पूजा करते हैं तो प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतर चारणौ यतेन्द्रियम मनोबुद्ध मनोरमा छप परायण। तो मनेर मोह कहते हैं मोक्ष परायण विगत इच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एवं सा। देखो हम भगवान को कैसे कहते हैं, जैसे कि हम अपने को बाहर के जो भोग हैं उनका चिंतन न करके, बाहर के जो विषय वासना है, भोग है, चिंतन है, इनको न करके अपनी भ्रकुटी कहते हैं दोनों नेत्रों के बीच में अपनी भ्रकुटी पर भगवान का चिंतन करके, तो कहते हैं इसमें भोगों का न चिंतन करता होगा बाहर के निकाल कर और नेत्रों की दृष्टि को, मतलब इन जो ऐसी चीज हैं जो भोग हैं विषय हैं बाहर की जो चीज है इनको तो बाहर निकाल दो, इनको अंदर तुम करोगे तो ना ही अपायान हो ना प्राणायाम होगा। तो इसको निकाल कर नेत्रों की दृष्टि को भ्रकुटी के बीच में स्थित करके, जो नेत्रों के बीच में जो भ्रकुटी है, और वैसे भी देखो मनुष्य को हमेशा अगर कोई सोचा कि हम भगवान का ध्यान करें तो नहीं कर सकता, या भगवान कोशिश करें कि हम भगवान को देख रहे हैं तो भगवान का चित्र हम अपने मन में कर लेंगे, तो ऐसे भी नहीं होगा। हमको अपनी एकदम साधना में बैठते हैं, जो हमारी आंखों के बीच में जो वृत्ति है, जो बिंदी की जो, इसको आज्ञा चक्र कहते हैं, इसको आज्ञा चक्र कहते हैं। यहाँ पे भगवान का ध्यान करते हैं हम बिल्कुल, और भगवान के ऐसे हम करते हैं जैसे भगवान हमारे बिल्कुल आंखों के सामने खड़े हैं या बैठे हैं। इसको आज्ञा चक्र पर, यहाँ पे आज्ञा चक्र भ्रकुटी के बीच में आज्ञा चक्र पर हम भगवान को बिल्कुल ही निश्चल भाव से उनको देखते हैं बिल्कुल, और देखने के बाद में वहीं पर जो हमारे वो होते हैं नासिकाद्वार कहते हैं बीच में भ्रकुटी के बीच में स्थित करके, तथा नासिका में विचरने वाले प्राण जो हमारे प्राणों से नासिका द्वारा वायु जाती है, और जिसके कहते हैं और प्राण और अपान वायु को सम करके, देखो अपान वायु को सम अंदर लेते हैं वो गुदा में जाती है, प्राण वायु नासिका द्वारा बाहर निकलती है, लेकिन हम उनको सम रख के सम करके देखो अपान वायु प्राण वायु, इसके बिन तो भगवान को प्राप्ति नहीं होती है। चूँकि इन्हीं के द्वारा हम भगवान को अपने भ्रकुटी पर दोनों नेत्रों के बीच में स्थित करते हैं। मैं भी पूजा मुझे पहले बहुत कठिन लगती थी, मतलब मैं भगवान का ध्यान करती थी तो कभी विचलित हो जाती थी, कभी चंचल मन, कभी किधर देख लिया, कभी किधर देख लिया, कभी हमारे फिर गुरु जी ने कही कि तुम ये अपना चंचल मन नहीं छोड़, तुम अपना चंचल मन नहीं छोड़ोगी क्या? चंचल मन को बिल्कुल इसको थोड़ी पूजा करते समय पर थोड़ा सा ध्यान भगवान में एक भ्रकुटी, उन्होंने ही मुझे बताया था कि भ्रकुटी के बीच में दोनों नेत्रों के बीच में जो भ्रकुटी आगे चक्र है उस पर ध्यान लगाओ भगवान का, एक बिंदु लगा लो ना हो तो सामने उस बिंदु पर एकदम ध्यान करो, या कोई ऐसी भगवान की मूर्ति सामने बिल्कुल रखो जो तुम्हारे सामने हो, और फिर अपान वायु को सम करके प्राण वायु अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्ध जीती हुई है, ऐसा जो मोक्ष परायण मन इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है तो वह सदा मुक्त ही है। तो कहते हैं जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि, जब इन सब को हम जीत लेते हैं और ऐसा जब मोक्ष कहते हैं कि मोक्ष वो मोक्ष के योग्य हो जाता है, जो मन इंद्रियां बुद्धि को जीत लेता है, जो अपान वायु प्राण वायु को समान करके और भ्रकुटी बीच में देखो स्पर्शान कृत्वा बहिर्ब्रह्माश्च स्वच्छैवान्तरे भवो गुरु। देखो कहते हैं कि यहाँ पे
ये नेत्रों की दृष्टि को वृक्ष के बीच में रख के, तो कहते हैं दो आंखें और जो वृक्ष है इसके बीच के, तो गुरु ने हमसे कहा था कि फिर ध्यान लगाओ और एकांत कमरे में बैठा करो और किसी को उस समय पर आने दिया करो, कुंडली लगा लिया करो, क्योंकि ये जन्म तुम्हें अब बार बार नहीं मिलेगा, तुम्हारा आखिरी जन्म है ये सब छोड़ो, ये चौका चूल्हा झाड़ू पोछा ये सब छोड़ो, भगवान में ध्यान लगाओ। ऐसे नहीं लगा पाओगे, एक बिंदु लगाओ आगे, चाहे भगवान किसी को, चाहे शिव को बैठा रहो चाहे किसी को बैठा रहो। तो हमने पहली बार गुरु को ही बैठा रहा, शिव की भी पूजा करते हैं, गुरु को हमने बिल्कुल सामने बैठा रहा था, बिल्कुल गुरु हमारे मस्त में ये लगते थे कि हमारे आगे चक्कर में गुरु ही बैठे, हमारे दिल में गुरु ही बैठे, फिर तो हमें माला लेने की जरूरत नहीं थी। चले फिरे गुरु हमारे संग रोले, हमारे गुरु हमारे सामने है, गुरु हमारे ऐसा हो गया था, तो ऐसा ही करना चाहिए। भय व क्रोध से रहित हो गया हो, जो कहते हैं मन बुद्धि और अहंकार को जिसने जीत लिया है और इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, तो वो सदा मुक्त ही है। तो देखो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है भगवान तक पहुंचने के लिए। ये मैं अपने विषय में कभी कहूँगी, जो है बताऊँगी, इसको मुझे जीतने के लिए, ये सब करने के लिए कहते हैं कि रात में भी मैं नहीं सोती थी, रात में ही मेरे दिमाग में चलता था कब 3 बजे और मैं उठूँ, कब 3 बजे और मैं उठूँ, कब 3 बजे और मैं उठूँ। मतलब सोने में भी अच्छा नहीं लगता था, जागते हुए भी नहीं, मेरा ध्यान 24 घंटा, अरे काम भी करती जाती फिर भी ध्यान, काम करती जाती फिर भी ध्यान। तब आके इस स्थिति में आके अब ठहरी हूँ, जो अब दुखी हूँ, अब शांति मुझे मिली है। तो भुक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम स्वरदम सर्वभूतानां ज्ञाताम मां अशांतमच्युत। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोगों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुरदर अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा तब तत्व से जानकर शांत को प्राप्त होता है। देखो ये मैं हमेशा कहती हूँ, जो भगवान कृष्ण भी कहते हैं, इसको शिव भी कहते हैं, जो मेरा भक्त है, जो मुझे तत्व से जानता है, वो मुझे बहुत प्रिय है। मतलब कहते हैं कि मुझको ना तो मुझे यज्ञ से मतलब, ना तप से मतलब, और ना ही किसी से मतलब। कहते हैं मुझे लोगों का, ईश्वरों का ईश्वर भी, संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय में रहने वाला, अर्थात तो मुझे स्वार्थ है, मुझे वो मतलब मेरा भक्त ये नहीं सोचे कि भगवान स्वार्थी है, मैं सबके हृदय में रहता हूँ, कोई स्वार्थ से नहीं रहता हूँ। और जो मुझे ईश्वरों का ईश्वर भी समझता है, तो वो ऐसा तत्व से जानने वाला जो शांत को प्राप्त होता है और मुझे भी प्रिय होता है। तो ऐसा ही व्यक्ति मुझे प्रिय होता है जो मुझे तत्व से जानता है। कहते हैं कि मुझे ईश्वर का ईश्वर समझे, और मुझे कहते हैं निस्वार्थ भाव से ये नहीं समझे कि ये भगवान स्वार्थ से, स्वार्थ मुझ में स्वार्थ देखे, वो ऐसा भी नहीं। जो भक्त मेरे अंदर कोई दोष नहीं देखता है, कोई विकार नहीं देखता है, जन्मना मरना नहीं देखता है, तो वो मुझे भक्त बहुत प्रिय है। और उसको भी कहता हूँ उसको शांति भी प्राप्त होती है, ऐसे मनुष्य को शांति प्राप्त होती है। कहते हैं जो भगवान को भक्त प्यारा है तो भक्त को भगवान प्यारा है, दोनों के तत्व को जानना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भक्त ही भगवान को तत्व से जाने, भगवान को भी तत्व से भक्त को जानना चाहिए, नहीं तो भगवान भी धोखा खा जाएंगे। लेकिन भगवान धोखा नहीं खाते, उनकी सहस्त्र आंखें, सहस्त्र भुजाएं, लेकिन फिर भी हम तो छल कपट करते हैं, तो उनको भी हमें तत्व से जानना चाहिए। तो ये जो है श्री कृष्ण अर्जुन संवाद कर्म संन्यास हो गई है। तो ये 5वां अध्याय, तो 5वां अध्याय पूर्ण हो गया और मैं बाकी कल सुनाऊंगी जो है। और सब कहते हैं कि कृष्ण का ज्ञान कहते हैं, लेकिन फिर भी हाँ मैं इतना बोलूँगी, देखो जब हम ज्ञान के मार्ग पर बढ़ते हैं तो हम विचलित होते हैं, ये बात सत्य है, इसमें झूठ नहीं है ना। लेकिन कहते हैं मन चंचल हो जाता है, मन तो चंचल होता ही है, उसको थामना पड़ता है, उसको कहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? तो कभी कभी हमारे गुरु हमारे बारे में तो सब जानते हैं, कहते हैं हमारे गुरु जी कहते हैं तुम बहुत चंचल स्वभाव के हो,
तुम एक जगह नहीं ठहरती, तुम एक जगह ठहरने वाली नहीं होती हो। तुम कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। कहते हैं कि लक्ष्मी विष्णु के पैर के नीचे उन्हें दाब लिया था। चुको क्या लक्ष्मी ने कही मुझे पैर के नीचे क्यों दाबा? बोले लक्ष्मी हमें तुम पर विश्वास नहीं है। क्यों विश्वास नहीं है कि तुम घर घर घूमने वाले और तुम मुझे अकेला छोड़ जाती हो, तुम जाने कहाँ कहाँ घूमती है, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, और तुम अब की गई जाने कब आओगी जो था, तो इसलिए मैं तुम्हें पैर के नीचे डाला। तो लक्ष्मी का काम, और लक्ष्मी भी अगर घूमती है तो वो ऐसे वैसे नहीं घूमती है, वो भी भक्तों का कार्य करती है। वो भी देखती है मेरे भक्तों को किसी को रुपया पैसे की कोई कमी न हो, कि धन की कमी न हो, उसको कोई परेशानी। तो माँ लक्ष्मी भी आके देखती है, सरस्वती भी देखती है कि कौन अज्ञानी है, कौन ज्ञान देने लायक है, किसको ज्ञान की जरूरत है, किसको ज्ञान नहीं देना चाहिए, किसको देना चाहिए। तो ये देवियाँ घूमती हैं। तो गुरुजी हमसे कहते थे, तो गुरुजी ने बताया था कि तुम एकांत में बैठा करो, और तुम ये चंचल स्वभाव है ना तुम्हारा, गाती हो, कभी बजाती हो, कभी हंसती हो, कभी नाचती हो, कभी कुछ करती हो, कभी कुछ करती है। शांत मन से बैठा करो। शांत मन से बैठ के शांति से अपने नेत्रों को बंद करके, और अपने ज्ञान चक्र पर, कहते हैं ये ज्ञान चक्र है, तो आज्ञा चक्र है, ज्ञान चक्र है, तो इस पे बीच में जहाँ बिंदी लगाती हो वहाँ पे भ्रष्टि के बीच में ध्यान लगाओ, और नहीं तो सामने एक बिंदु लगा लो, नहीं तो सामने किसी को बैठा। तो पर हमने किसी को न बिंदु लगाई, न किसी को, हमने गुरु जी को ही बैठाना था। वो इतने मतलब उनका ध्यान करते समय पर, जब वो ध्यान में ध्यानस्थ हो गए, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीने 2 महीने 3 महीने, जब हमने खूब मेहनत करने के बाद में फिर तो ऐसे गुरु हो गए कि ना तो उनकी तस्वीर से मतलब, न उनकी प्रतिमा से मतलब, किसी से कोई मतलब नहीं है, सामने रहते हैं, हर समय देते हैं, सामने दिखाई देते हैं 24 घंटा। तो हमें ये जो कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं वो हमें भी समझना चाहिए। कहते हैं कि देखो भगवान का ज्ञान लेना, ज्ञान देना, ये बहुत मुश्किल का कार्य होता है, ये आसान कार्य को नहीं। जैसे कि मुझे बहुत मुश्किल हो रहा है, गर्मी में पसीना पहुँचते परेशान हूँ, और मेरे सारे कपड़े भीग गए, और जाके पंखे में सुखाऊंगी या एसी में सुखाऊंगी। तो देखो सारी चीज़ परेशानी से होती है, आसानी से कुछ नहीं मिलती। देखो भगवान, अब मुझे नहीं मालूम किससे क्या जरूरत है, भगवान किससे क्या कहते हैं, लेकिन हमारे भोलेनाथ कह देते कि तुझे सारी चीज़ मेहनत से मिली है, तुझने जो कुछ भी पाया है वो अपने मेहनत से पाया है, तूने दिन रात मेहनत की है, दिन रात मेहनत करती है, इसलिए मैं तुझे कहीं छोड़ के नहीं जाता हूँ, इसलिए मैं तेरे साथ रहता हूँ। तू इतनी मेहनत करने के बाद में भी, तू सारे घर का कार्य करने के बाद में भी तू जो सुनाती है, पढ़ भी नहीं पाती है, जो सुनाती है, जो ज्ञान है तेरे अंदर, तो तेरे अंदर इसलिए है कि तू शांत प्रिय है। तेरे मतलब ये नहीं करना चाहिए कि उसकी चीज़ हमें झपट लेनी चाहिए, को उसको झपट लेना चाहिए, क्या उसकी बात सुनोगा, आपको उसकी बात सुनो। मुझे किसी की बात अच्छी नहीं लगती, और नहीं कहीं जाती, घर में भी बहुत कम बैठती हूँ, सबके पास बहुत कम बैठती हूँ। तो हमें भगवान ही समझ आना चाहिए। कल गुरु की पूजा करनी चाहिए, और कल मुझे भी जल्दी उठना पड़ेगा। तो हम प्रार्थना करते हैं। ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम महात्मा, ओम परमात्मने नमः, ओम कृष्ण भगवान को प्रणाम, राधे रानी को प्रणाम, और जितने हैं यूट्यूब फेसबुक वाले सबको राधे राधे। और कहते हैं भगवान सबको ज्ञान दे, हमें सबको सद्बुद्धि दे, हमें और सबको धर्म का मार्ग दिखाएं, और भगवान सब पर करुणा करें, सब पर दया करें। कहते हैं सबकी मनोकामना पूर्ण करें। बस यही कहते हुए मैं सबसे जय श्री कृष्ण और जय श्री राधे और गुरु नानक।